Hello everyone, this is Vinod Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6। चैप्टर है अपना अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। आज की जो अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इस वीडियो में। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप एक बार क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी करेंगे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। हमने नहीं, जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया है उसने कैश के साथ क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर मैं पहले यहाँ पर लिखूँ तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। 2 लाख रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया। अब जब 2 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया तो यहाँ पर हमारी जो एसेट है, इस एसेट में क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। कितना कैश बढ़ गया है, कैश आया है 2 लाख रुपए का। साथ के साथ कैपिटल है ये, तो कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल भी कितनी हो गई हमारी, 2 लाख रुपए की कैपिटल हो गई है क्योंकि बिजनेसमैन ने ही पैसा लगाया होगा। आगे क्वेश्चन ने कहा है, आगे मैं लिख ही लेती हूँ, साथ के साथ ये हमें लिखना पड़ेगा। आगे है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लिख ही रहे हैं इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि परचेज किए हमने गुड्स, कैश में किए हैं 60,000 के और क्रेडिट पे किए हैं 1,50,000 के। हमारे पास क्या बढ़ गए, हमारे पास बढ़ गया स्टॉक। हमारा एसेट साइड हमारा क्या बढ़ गया, स्टॉक, जिसमें से 2 स्टॉक आए हैं हमारे। फर्स्ट वन कितना है 60,000 और सेकंड कितना है हमारा 1,50,000। टोटल जो स्टॉक हो गया हमारा, यहाँ तक का टोटल स्टॉक हो गया 2,10,000, ठीक है। ये हमारा स्टॉक हो गया, ओके। अब कहा है कि जो ये 60,000 है ये खरीदे हैं कैश में, तो कैश चला गया, यहाँ पर कैश चला जाएगा हमारा 60,000 का। तो अभी कैश कितना रह गया हमारा 1,40,000 का। कैश कितना रह गया 1,40,000 का, ठीक है। और जो 1,50,000 है ये खरीदे हमने उधार में, क्रेडिट बेस। तो एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है हमारी, क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गए हमारे इंक्रीज, कितने के 1,50,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गई। क्लियर है। अब थर्ड जो लाइन कह रहा है, थर्ड अपना पॉइंट है सी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कॉस्टिंग 40,000। 40,000 के गुड्स बेच दिए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया कि जो 40,000 के गुड्स हैं उनको 20% प्रॉफिट से बेच दिया, और वो भी कैसे, कैश में। अब जो यहाँ पर ये 40,000 के गुड्स हैं कम हो जाएंगे। गुड्स कितने कम हो गए, 40,000, 0 और 11 में से 4 गया 7, 1,70,000। और इनको किस पे बेचा गया है, इनको बेचा गया है 20% प्रॉफिट। तो अब 40,000 का 20% कितना हो जाएगा 8,000। इसका मतलब 40,000 तो ये पैसा आया, प्लस में प्रॉफिट कितना आया 8,000। 48,000 का हमें क्या हुआ, टोटल अमाउंट रिसीव हो गया। 40,000 का सामान बेच दिया 20% प्रॉफिट से। 40,000 तो मिल रहे थे, 20% प्रॉफिट कितना आया, हमने निकाला 8,000। टोटल अपना पास अमाउंट कितना आ गया 1,88,000। अब इसी में सेकंड पॉइंट क्या गया कि जो 72,000 के जो गुड्स थे उनको भी बेचा गया है 25%
प्रॉफिट में, लेकिन उसको कैसे बेचा गया है, उसको बेचा गया है क्रेडिट बेस पे, उधार में। तो एक नई एसेट इंक्रीज हो गई हमारी डेटर्स, ठीक है, कितने के, 72,000 का है और 25%, 72,000 का है और 25% क्या है, ओ 0, 25 दूनी 50, एक सेकेंड, तो कितने में, 18,000, किस प्रॉफिट से, 18,000 के प्रॉफिट से बेच दिया। स्टॉक कितना कम हो गया, स्टॉक कम हो गया 72,000 का, क्रेडिट बेस पे था 000 और 10 में से 2 गया 8 और इधर कितना रह जाएगा, इधर सॉरी 72,000 कम हुए थे ना, तो ये रह गया 98,000 के क्या रह गए अपने पास, गुड्स रह गए। अब जो ये 18,000 का प्रॉफिट हुआ है और ये डेटर्स ने अभी अमाउंट हमें दिया नहीं है, तो डेटर्स कितना अमाउंट देंगे, 72,000 ये और 18,000 ये, टोटल अमाउंट हमें रिसीव होगा डेटर्स से 90,000, डेटर्स से जो रिसीव होगा, ठीक है, टोटल 90,000। अब यहाँ पर एक 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पर था और 12,000 का प्रॉफिट यहाँ पर है। प्रॉफिट किसको दिया जाता है, प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड करते हैं। यहाँ पर पहले 8,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है, हो गया, प्लस में और 12,000 का, प्लस सॉरी 18,000 का, 18 था ना ये, 72, 25, 18,000, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 26,000। तो अभी हमारी कैपिटल हो गई 2,26,000। ये तो कैश में बेचा था तब का प्रॉफिट है और ये क्रेडिट बेस पे बेचा था तब का प्रॉफिट है। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने हमें कहा है कि पेड फॉर रेंट 5,000, रेंट पेड किया है, पेड फॉर रेंट कितना, 5,000 का रेंट पे किया है, 5,000 रुपये रेंट के दिए हैं, तो कैश चला गया है कितना हमारे पास से, -5,000, कितना बच गया, 0 0 0, 8 में से 5 गया 3 8 1, 1,83,000, ठीक है। इधर क्या हो गया, इधर भी माइनस में, ये एक एक्सपेंस था 5,000 रुपये का कैपिटल का, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,21,000, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने कुछ डिमांड कर नहीं रखी है, तो आप आंसर चाहो तो आंसर मैच कर सकते हो, बाकी कुछ में दिया नहीं है। तो अभी हमारे पास यहाँ तक का फाइनल अमाउंट क्या आया है, 1,83,000 क्या है, कैश है 1,83,000 प्लस 98,000 क्या है अपने पास, स्टॉक है, प्लस में 90,000 के क्या है अपने पास, डेटर्स हैं, इक्वल टू कितने क्रेडिटर, 1,50,000 के क्रेडिटर हैं, प्लस में ये क्या है हमारी कैपिटल, और दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी, बिल्कुल गारंटी है। ये हम ना भी मतलब चले अपना दिमाग तो भी सोच के चलना, बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड इक्वल बताती है। एसेट्स में कैश का बैलेंस है 1,83,000, स्टॉक है 98,000, डेटर्स है 90,000, लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 1,50,000, कैपिटल है 2,21,000। क्वेश्चन अपना बिल्कुल ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी वीडियो में 4th क्वेश्चन भी करा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपना। ये गिवन इन्फॉर्मेशन हमें प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 2,50,000, उसने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, कमीशन दिया है, गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं और सोल्ड भी किए हैं, और कॉस्टिंग थी 20,000 और 26 में, यानी प्रॉफिट बेस पे किए हैं। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं बिल्कुल स्पीड से। पहली इन्फॉर्मेशन हमें हमारे पास गिवन है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस 2,50,000, वो भी कैश में कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हो गई है कैश की, कितनी है, कैश की एसेट हुई है अपनी, कैश आया है अपना 2,50,000 का, ठीक है, प्लस साथ के साथ हमारा क्या हो गया, कैपिटल भी हो गई है। कैपिटल कितनी, 2,50,000, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया ना, और कैपिटल क्या होती है, जो पैसा जो बिजनेसमैन होता है वो इन्वेस्ट करता है। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000, अब कह रहा है कि उसने फर्नीचर खरीदा है कैश में 35,000 का। अब एक नई एसेट अपने सामने इंक्रीज हो गई है, क्या, फर्नीचर,
ठीक है, कितने का? 35,000 का। आप इसको यहाँ ना लिख के आप लिखो इसको 35,000 का, जो एंट्री है उसके सामने। ठीक है, अब जब हमने फर्नीचर खरीदा, कैश हमारे पास से गया है, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? माइनस कर लेंगे कितना? 35,000। क्या रह गया अपने पास? अपने पास अमाउंट रह गया है यहाँ से जाने के बाद 2,15,000। कितना रह गया? 2,15,000। ठीक है, आगे दे रखा ही पेड कमीशन 2,000। 2,000 रुपये कमीशन पे किए हैं, तो अगेन कैश हो गया रिड्यूस, 2,000 रुपये फिर निकल गए हैं। अब कितना बचा अपने पास? अब बच गया है, एक सेकेंड बेटा, अब बच गया अपने पास 2,13,000 रुपये। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने? कमीशन पे कर दिया। कमीशन पे किया, यहाँ भी एक एक्सपेंस है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? 2,000 माइनस कर देंगे। कितना रह गया? ये क्या है? एक एक्सपेंस, आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये एक एक्सपेंस था। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 2,48,000 प्लस 2,48,000। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। अब उसने गुड्स खरीदे हैं कितने के? एक नई एसेट इंक्रीज हो गई हमारी, क्या? स्टॉक। और एक नई लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई हमारी, क्रेडिटर्स। स्टॉक खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं कितने के? 40,000 के, प्लस में क्या हो गया? 40,000। साथ के साथ लायबिलिटी क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए हैं कितने के? 40,000 के। ही सोल्ड गुड्स ऑन कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश, कितना? 26,000। 20,000 जो गुड्स थे उसको किस प्रॉफिट में बेच दिया? 6,000 के प्रॉफिट से बेच दिया 26,000 का। यहाँ पर हमारे गुड्स कम हो गए, 20,000 के गुड्स थे, कम हो गए, तो कितने रह गए? 20,000 के गुड्स रह गए हमारे यहाँ पर। 40 के थे, 20 के बेच दिए। अब जो 20,000 के गुड्स को 26,000 रुपये में बेचा गया था, तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ? कैश हुआ 26,000। टोटल कितना हो गया? यहाँ से देखें तो 2,39,000। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने? कैश में। ठीक है, अब यहाँ पर 6,000 जो ये 26,000 ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ ऐड कर देंगे। 6,000 क्या है अपना? प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 8 × 14 2,54,000। ठीक है, आप फाइनल टच दे देते हैं क्वेश्चन को। ये तो क्या है? कैश, प्लस में फर्नीचर कितना है? 35,000, प्लस में स्टॉक इक्वल टू क्रेडिटर्स लास्ट में कितने बचे? 40,000 के, प्लस में कैपिटल। आप दोनों साइड टोटल करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ओके रहेगा। एक बार चेक भी कर लो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एसेट साइड कैश दे रखा है 2,39,000, बिल्कुल ओके है अपना। फर्नीचर 35,000, गुड। आगे स्टॉक है 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल 2,54,000। बैलेंस शीट की डिमांड कर नहीं रखी है, बैलेंस शीट की डिमांड कर भी रखी हो तो एसेट साइड डाल दो तीनों ये आइटम्स, और लाइबिलिटी साइड डाल दो ये। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी कर ही रहे हैं और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इसी में क्वेश्चन फिफ्थ भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। नहीं है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप डालते रहो। तो हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना 5। तो एक बार मैं इसकी ये सारी ट्रांजेक्शन्स लिख लेती हूँ, बुक को नहीं छेड़ना पड़ेगा हमें। तो पहले ही हमें क्या दे रखा है? पहली चीज़ हमें गिवन है कि बिजनेस स्टार्ट किया है और कितने कैश से? 1,75,000। अभी हमारे पास क्या एसेट इंक्रीज होगी? हमारे पास कैश बढ़ गया है कितना? 1,75,000। ठीक है, इसके साथ साथ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हो गई है। कितनी कैपिटल लेके आया है? 1,75,000 की कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक था। आगे था परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित एक क्रेडिटर है, उससे गुड्स खरीदा है उधार में, कितने का? 50,000 का। तो एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई अपनी, क्रेडिटर्स कितने के? हमने खरीदे हैं गुड्स, तो गुड्स हमारी क्या है? स्टॉक लिखो या फिर गुड्स लिखो, कितने के? 50,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं और वो भी उधार में। तो क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स भी हमारे कितने हो जाएंगे? 50,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट दे रखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 और कितने में बेच दिया? 20,000 रुपये में।
गुड्स थे हमारे 17,500 के, मतलब डेटर्स इंक्रीज हो जाएगा। हमने किसी नाम को यूज़ किया, मनीष है, तो मनीष हमारे लिए क्या है, डेटर। ठीक है, हमने 17,500 रुपये के जो गुड्स था, जो सामान था, वो बेच दिया है कितने में, 20,000 रुपये में, और हमने ये उधार में दिया है। ठीक है, तो 17,500 की बजाय कितने मिलेंगे, डेटर्स को रिकॉर्ड कर देंगे हम 20,000 से, क्योंकि उधार में दिया है। अब यहाँ पर देखो, कैश तो रिसीव नहीं हुआ, कैश तो तब रिसीव होगा जब ये हमें देगा, लेकिन साथ के साथ गुड्स घट गए हैं कितने, 17,500 रुपये से गुड्स हमारे क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। अब जो ये गुड्स घटे हैं इनको भी तो हमें रिकॉर्ड करना है, तो अब ये हमारी वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर गुड्स की 005 और 9 में 7 गया 2 और 3, 32,500 के क्या रह गए, हमारे गुड्स रह गए। डेटर्स इंक्रीज हो गए, अब गुड्स तो घटे हैं बस इतने और पैसा मिलेगा इतना, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट हुआ है कि हमारे जो गुड्स थे वो तो थे कम के और बिक गए ज़्यादा में। 17,500 रुपये के क्रेडिट को 20,000 में बेच दिया है, तो 20,000 में से 17,500 करो 2,500 क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट है। ये कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में। क्या है ये, प्रॉफिट। तो कितनी आ गई कैपिटल हमारी, 1 लाख, इसमें ऐड करेंगे तो 1,77,500। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमें दे रखा है परचेज किया है फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। अब हमारे पास कैश चला जाएगा 10,000 का, और कैश कितना रह जाएगा, 1,65,000, घटा देंगे इसमें से। अब एक नई एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, क्या, फर्नीचर। यहाँ ऐड कर लेते हैं फर्नीचर, कितने का, 10,000 का। 10,000 का क्या हुआ, फर्नीचर हो गया। आगे हमें कह रहा है, आप चाहो तो सारे के सारे अमाउंट साथ लेके चल सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1,75,000, और डेटर्स की तो वैल्यू यहाँ आके हुई है, यहाँ अगेन हम लिख सकते हैं 1,75,000। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 32,500 और प्लस में 20,000 और प्लस में 10,000, और ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो 50,000। ठीक है, यहाँ तक आप सारा अमाउंट साथ के साथ लिख सकते हो। आगे दे रखा है हमें कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। अब जो रोहित था, क्रेडिटर था, उसको पूरी सेटलमेंट के साथ पैसा दे दिया कितना, 48,500, और उसकी पूरी सेटलमेंट कर दी। मतलब हमारे पास से जो कैश गया है वो गया है 48,500 का, 005 और 14 में से 8 गया 6, और यहाँ कितना रह जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 1,16,500। ठीक है, ये कैश रह गया। हमें 50,000 रुपये देने थे जब हम सामान खरीद के लेके आए थे यहाँ इससे, लेकिन इसको हमने सेटलमेंट कर दी, इसको हमने 48,500 में दे दिए पैसे और कहा भाई बस इसी से काम चला ले। तो जो 50,000 में से 45,500 हमने लेस किया, तो 1,500 रुपये क्या है, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, बच गया हमें। तो ये 1,500 रुपये जो हमारे लिए गेन है, इसको भी कहाँ ऐड कर देंगे, ये है हमारे लिए गेन, कितना, 1,500 रुपये। इसको कैपिटल में ऐड करो तो टोटल हो जाएगा 000, 7 1 8 और 9 9 और 7, 1,79,000 क्या होगी, हमारी कैपिटल होगी। यहाँ तक का। अब ये तो नील हो गई, ये तो पेमेंट होगी पूरी सेटलमेंट के साथ। ये आप चाहो तो एज इट इज उतार लेना, यहाँ पर 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000। अब जो ये डेटर था, इससे 20,000 रुपये लेने थे, वो हमें मिल गए हैं, अब हमें रिसीव हो गए हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये जब हमें रिसीव हुए तो ऐड कर देंगे, और साथ के साथ जो हमारे डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इनको हमें 20,000 रुपये देने थे और इन्होंने दे दिए हैं, इनकी साइड से हो गया बात खत्म। 0,05,631, 1,36,500। ठीक है, रेंट पे कर दिया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हमारे पास से निकल गए हैं। 0,05,6 और 3, 1,35,500 यहाँ एज इट इज़ लिख दो। और रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है। ठीक है,
और एक्सपेंस को कहाँ से भी लेस करते हैं, एक्सपेंस को लेस करते हैं हम अगेन यहाँ से -1000 कैपिटल से। तो 1000 लेस करेंगे तो 1,78,000 हो जाएगा। क्या है ये हमारा एक्सपेंस है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3000। अब 3000 रुपये कैश निकाल लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। किसने? ओनर ने, बिजनेसमैन ने। तो क्या है, ड्राइंग कर ली। कितने रुपए की? 3000। कैश चला गया बिजनेस से। कितना बच गया? 0055 5 में से 3 गया 2 3 1 1,32,500 क्या बच गया हमारे पास? कैश बच गया। अब ड्राइंग की है तो 3000 रुपये इसके भी यहाँ से घटा देंगे। 0,0057 1,75,000 ये कैपिटल बच गई इसकी। यहाँ पर ये क्रेडिटर नील हो गए थे, डेटर नील्स हो गए थे। तो यहाँ पर गुड्स बच गया हमारे पास 32,500 और क्या बच गया? ये इधर फर्नीचर बच गया। तो 3 चीज़ें यहाँ हैं और 1 चीज़ें यहाँ है और टोटल करोगे तो इनका अमाउंट बिल्कुल ओके आएगा। एक बार अपना आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5। कैश दे रखा 1,32,500 अपना ओके है। स्टॉक है 32,500, फर्नीचर है 10,000 और इक्वल्स टू कैपिटल दे रखी है अपनी 1,75,000। क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। इसमें हमसे बैलेंस शीट की डिमांड कर नहीं रखी तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन डाल रही हूँ, बाकी नई दूसरी वीडियो डालूंगी। और क्लियर हुए होंगे बेटा। फिर भी किसी बच्चे का, जैसे अभी आप नए हो 11th में, तो डाउट आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप मैंने लिंक भी डाल रखा है अपने टेलीग्राम का, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न तो टेलीग्राम पे भी मेरा कॉमर्स वाइब्स से ही चैनल है, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।